अब हमारा सेकंड क्वेश्चन इंट्रो दे दिया सेकंड क्वेश्चन का मैंने कैसे होएगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का, दैट इज़ 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसे कंपेयर करेंगे? हमारी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी होती है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कंपेयर करूँ मैं फर्स्ट वाले में, तो a1 की वैल्यू मेरी 5 आ रही है, b1 की वैल्यू मेरी -4 आ रही है, c1 की वैल्यू मेरी क्या आ रही है? 8 आ रही है। कंपेयर करके देखो, x के साथ 5 है a1 की जगह यहाँ पर, b1 की वैल्यू यहाँ पे y के साथ क्या है? -4 है, और c1 यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या है? 8 है हमारा। सिमिलरली a2 हमारा क्या आ रहा है? 7, b2 हमारा आ रहा है 6 और c2 आ रहा है हमारा -9। ठीक है, तो हमने क्या देखना है? a1 बाय में a2 देखना है। a1 बाय में a2 आ गया हमारा 5 बाय में 7, फिर b1 बाय में b2 देखेंगे, दैट इज़ 4 बाय में 6, इसको कट करेंगे तो आएगा 2 बाय में 3। तो यहाँ से हमारा a1 बाय में a2 क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2। और जब ये आता है तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी लाइंस देगा हमें? इंटरसेक्टिंग लाइन सॉल्यूशन करने पर। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। फिर करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 हमारा 9, b1 हमारा 3 और c1 हमारा 12, a2 हमारा 18, b2 हमारा 6 और c2 हमारा क्या आ रहा है? 24। यहाँ से a1 बाय में a2 निकालूंगी तो क्या आएगा? 9 बाय में 18, दैट इज़ 1 बाय में 2। ठीक है, b1 बाय में b2 निकालूंगी तो क्या आएगा हमारा? 3 बाय में 6, दैट इज़ 1 बाय में 2। और c1 बाय में c2 निकालूंगी, दैट इज़ 12 बाय में 24 विच इज़ इक्वल टू 1 बाय में 2। यानी a1 बाय में a2 इज़ इक्वल टू b1 बाय में b2। a1 बाय में a2 हमारा क्या आ रहा है? यहाँ से a1 बाय में a2 इज़ इक्वल टू b1 बाय में b2 इज़ इक्वल टू c1 बाय में c2 आ रहा है। जब तीनों इक्वल आते हैं तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? एक के ऊपर जब दूसरी लाइन क्या चलती है? चली जाती है, तो वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a1 की वैल्यू देखूँ तो मेरी क्या है? 6 है, b1 की वैल्यू देखूँ तो मेरी क्या है? -3, और c1 की वैल्यू देखूँ तो क्या है? 10। यहाँ से a2 की वैल्यू देखूँगी तो क्या है? 2, b2 की वैल्यू देखूँगी तो -1, और c2 की वैल्यू देखूँगी तो क्या आएगी? 9। तो a1 बाय में a2 मेरा आ रहा है यहाँ से 6 बाय में 2, दैट इज़ 3 बाय में 1। b1 बाय में b2 मेरा आ रहा है यहाँ से -3 बाय में -1, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी आ गया 3 बाय में 1। और c1 बाय में c2 आ रहा है मेरा 10 बाय में 9। यानी a1 बाय में a2 इज़ इक्वल टू b1 बाय में b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2 है। तो इसका मतलब कैसी लाइन है हमारी? पैरेलल लाइंस आएंगी हमारी। कैसी लाइंस आएंगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये तो मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का, क्लास 10th का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, c1 बाय में c2, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए मैं वो बता देती हूँ आपको, कब कंसिस्टेंट होंगी और कब इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, जब हमारी लाइंस क्या देंगी? यूनिक सॉल्यूशन देंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तब क्या आएगा? सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट।
जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंट्रो दे रही हूँ पहले, इंटरसेक्टिंग लाइंस पर सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस पर, और कैसा सॉल्यूशन देगा हमारा, कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तब क्या होगा सॉल्यूशन हमारा, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन पे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और जब हमारी इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी, जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तब क्या होगा, कंसिस्टेंट। सिर्फ एक पैरेलल लाइन पे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज दोनों पर हमारा क्या आएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, ऑन comparing the ratios a1 by में a2 is equal to b1 by में b2 is equal to c1, sorry a1 by में a2, b1 by में b2 and c1 by में c2. फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, बताना है कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है, बस यही बताना है। अभी बता दिया मैंने। अगर हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज पैरेलल लाइंस पे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चेक करते हैं कब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कब पैरेलल लाइंस है, वो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, that is 3x plus 2y is equal to 5 और 2x minus 3y is equal to 7। पहले तो इसको इज इक्वल टू ज़ीरो में कन्वर्ट करते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकती हूँ मैं इसको। यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। दो इक्वेशन बन गई हमारी। यहाँ से a1 देखूँ तो मेरा क्या है 3, b1 देखूँ तो 2 और c1 देखूँगी तो क्या है -5। ठीक है, यहाँ से a2 देखूँगी तो 2, b2 देखूँगी तो -3 और c2 देखूँगी तो क्या आएगा -7। ठीक है, तो a1 बाय में a2 मेरा क्या आ रहा है 3 बाय में 2 और b1 बाय में b2 हमारा आ रहा है 2 बाय में -3, यानी a1 बाय में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2। a1 बाय में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2। तो इसका मतलब कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्ट का भी पढ़ा था कैसा सॉल्यूशन आता है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, हमारी कैसी बन रही हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे कैसा सॉल्यूशन बनता है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा दैट इज़ 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 9। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम 2x माइनस 3y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से a1 हमारा आ गया 2, b1 आ गया हमारा -3, c1 आ गया हमारा -8, a2 आ गया हमारा 4, b2 आ गया हमारा -6 और c2 आ गया हमारा -9। तो a1 बाय में a2 आ गया हमारा 2 बाय में 4, 2 बाय में 4 आया, दैट इज़ 1 बाय में 2। पॉज करो, चल ही नहीं रहा।
यहाँ से A1 बाय में A2 मेरा क्या आ रहा है 2 बाय में 4 दैट इज़ 1 बाय में 2। B1 बाय में B2 मेरा क्या आ रहा है 3 बाय में -6 या माइनस माइनस आपस में कैंसिल 1 बाय में 2। और C1 बाय में C2 मेरा क्या आ रहा है यहाँ से -8 बाय में -9। ये तो कट जाएगा 8 बाय में 9। यहाँ से A1 बाय में A2 इज़ इक्वल टू B1 बाय में B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाय में C2 आ रहा है मेरा। A1 बाय में A2 इज़ इक्वल टू B1 बाय में B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाय में C2। जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या आता है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस पे सॉल्यूशन हमारा आता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसा है मेरा इनकंसिस्टेंट। फिर करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है मेरा, दैट इज़ 3 बाय में 2x प्लस 5 बाय में 3y इज़ इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू मेरी है 3/2, B1 की वैल्यू है मेरी 5/3 और C1 की वैल्यू मेरी -7, क्योंकि अगर इक्वल टू के इस साइड लाऊंगी तो माइनस में आएगी। ठीक है, यहाँ से A2 की वैल्यू है मेरी 9, B2 की वैल्यू है मेरी -10, C2 की वैल्यू है मेरी -14। ठीक है, यहाँ से A1 बाय में A2 आएगा, A1 बाय में A2 दैट इज़ 3 बाय में 2। A2 की वैल्यू यहाँ पे 2 के साथ आएगी 9 × 9, यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1 बाय में 6 आ गया हमारा A1 बाय में A2। ऐसे ही B1 बाय में B2 निकालूंगी तो 5/3 × -10 दैट इज़ 5 बाय कट रहा है 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो यहाँ से आएगा 1 बाय में 6, वो भी माइनस का। ठीक है, एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है। A1 बाय में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाय में B2 आ रहा है। A1 बाय में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाय में B2, तो कैसी लाइंस आएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग, और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, हाँ, फोर्थ पार्ट है हमारा 5x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 11 एंड -10x प्लस 6y इज़ इक्वल टू -22। तो यहाँ से A1 की वैल्यू तो मेरी 5, B1 की वैल्यू मेरी -3, C1 की वैल्यू मेरी -11, क्योंकि इक्वल टू किस साइड ला के देखेंगे ना, A2 की वैल्यू मेरी -10, B2 की वैल्यू मेरी 6 और C2 की वैल्यू मेरी 22। ठीक है, तो यहाँ से आएगा A1 बाय में A2 विच इज़ इक्वल टू 5 बाय में -10 यानी 1 बाय में 2 दैट इज़ -1/2। B1 बाय में B2 निकालूंगी तो क्या आएगा -3 बाय में 6 दैट इज़ इक्वल टू -1/2, ये भी -1/2 था। और C1 बाय में C2 निकालूंगी तब भी क्या आ रहा है -11 बाय में 22 दैट इज़ -1/2, यानी हमारी A1 बाय में A2 इज़ इक्वल टू B1 बाय में B2 इज़ इक्वल टू C1 बाय में C2। ऐसी कंडीशन आने पर लाइंस कैसी होती हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, यही हमसे पूछा था कैसा सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर है हमारा फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ 4 बाय में 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। यहाँ से A1 की वैल्यू मेरी 4/3, B1 की वैल्यू मेरी 2, C1 की वैल्यू मेरी 8, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 12। तो A1 बाय में A2 आ गया मेरा 4 बाय में 3 इंटू A2 है मेरा 2, तो यहाँ से 2 1 × 2 2 2 4 दैट इज़ 2/3 आ गया A1 बाय में A2। ऐसे B1 बाय में B2 को सोल्व करूँगी तो क्या आएगा 2 बाय में
3, लेकिन 3 क्या है, माइनस का, ये माइनस का आ गया, ठीक है। तो यहाँ से a1y में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1y में b2 आ रहा है मेरा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे कंसिस्टेंट, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। फिर करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है हमें कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा। आपको प्रूफ पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट लाइंस पे कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल लाइंस है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व अपना फोर्थ क्वेश्चन। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बस सेकंड तक की पार्ट कराऊंगी, इसके बाद कल शेयर करेंगे पार्ट बी करके वीडियो, ठीक है, 3.1 की। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका सोल्व करूँ अगर ग्राफिकली, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो y मेरा 5, और y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो x मेरा 5। ये तो फर्स्ट इक्वेशन से आया हमारा, और सेकंड इक्वेशन से देखूँ तो क्या आएगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो y 5, y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो x मेरा तब भी 5। तो हमारी लाइंस कैसी बनेंगी, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 और ये वाला 5 आपस में मिलेंगे, ये लाइन बनेगी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की भी और सेकंड वाली इक्वेशन की भी। तो एक ही लाइन पे हमारी कोइंसाइड कर रही हैं जब दोनों इक्वेशंस, तो कैसी लाइन है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन है। और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो कैसा सॉल्यूशन आएगा हमारा, कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है मेरा, दैट इज़ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y मेरा -8, y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x मेरा 8, ठीक है। ये तो फर्स्ट सोल्यूशन से आ रहा है। सेकंड से देखें तो x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो y आ रहा है मेरा -16/3। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y आ रहा है मेरा -16/3, और y की वैल्यू 0 पुट करने पर x आ रहा है मेरा 16/3, ठीक है। तो ये मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ अब इसका ग्राफिकली। देखो x की वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने 0 पुट करी तो y मेरा आ रहा है -8, -8 कहीं है, यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। और y की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो x आ रहा है मेरा 8 कहीं यहाँ लाई करेगा। तो ये बनेगी ग्राफ लाइन फर्स्ट इक्वेशन की, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8 से। और जब x की वैल्यू 0 पुट कर रही हो तो y मेरा -16/3, दैट इज़ 3 5 जा 15, यहाँ कहीं लाई करेगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ लाई करेगा। और जब y की वैल्यू 0 तो x यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं लाई करेगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से 8 + y आ रही है हमारी, इसमें पुट कर दूँ तो क्या आएंगे, हमारी पैरेलल लाइंस बन रही हैं ये, ठीक है। इंटरसेक्टिंग तो नहीं बन रही, पैरेलल्स बन रही हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और जब पैरेलल लाइंस आती हैं तो क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन, कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। देखो लाइंस हमारी कैसी आ रही है, पैरेलल, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है ये, इनकंसिस्टेंट। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आगे के पार्ट्स कराऊंगी इसके, और तो 7 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो कल शेयर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।